सीमा की अद्वितीयता। ये देखिए इसका स्पेलिंग ठीक नहीं लिखा है प्यारे बच्चों, है ना। यूनिकनेस ऑफ लिमिट, यूनिकनेस ऑफ लिमिट, सीमा की अद्वितीयता। ये देखिए यदि किसी अनुक्रम n इज इक्वल 1 टू इन्फिनाइट के लिए लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी an विद्यमान हो तो सीमा अद्वितीय होती है। या इसी को दूसरे ढंग से पूछा जाता है, यदि वास्तविक संख्याओं वाला कोई अनुक्रम अभिसारी है तो इसकी सीमा अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब समझते हैं बच्चों, यूनिक। यूनिक अपन बोलते हैं ना मार्केट में, तो कितना यूनिक पीस है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यूनिक का मतलब होता है इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। यूनिक का मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, सब इक्वल है प्यारे बच्चों, एक ही है, यूनिक पीस है, ऐसा बोलते हैं ना, वही चीज बात करेंगे। तो हम लोग यहां पर देखो यूनिक बताने के लिए क्या काम करने वाले हैं, आपको बता देना चाहते हैं। L1 और L2 दो लिमिट लेकर चलेंगे, दो सीमा। भाई एक L1 है और एक L2 है, हमने दो लिया, फिर भी हमको दोनों बराबर मिल गया, हमको दोनों इक्वल मिल गया, L1 बराबर L2 मिल गया, तो कहेंगे ना यूनिक है। भाई उसके अलावा कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा है, तीसरा और मान लो वह भी इक्वल आ जाएगा, चौथा और मान लो वह भी इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब वह क्या हो गया, अद्वितीय हो गया, यूनिक हो गया। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसी के बारे में यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये देखिए मान लो अनुक्रम n इज इक्वल 1 टू इन्फिनाइट के लिए क्या करेंगे बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल L1 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल L2 विद्यमान है, तब हमें दर्शाना है कि क्या दर्शाना है प्यारे बच्चों, L1 इज इक्वल कितना, L2, अर्थात सीमा लिमिट यूनिक है, अद्वितीय है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी प्यारे बच्चों, जितना भी थ्योरम है बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा मान लो अनुक्रम n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल L और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल L1 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल L2 विद्यमान है, तब हमें दर्शाना है कि L1 इज इक्वल L2 है, अर्थात सीमा अद्वितीय है। हम लोग इसको विरोध स्वरूप में L1 नॉट इज इक्वल L2 लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। परिकल्पना के लिए हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, L1 इज नॉट इज इक्वल L2, ठीक। तो चलो सबसे पहले हमने दिया, ये देखिएगा क्या लेना है, चूंकि एक बार लिख देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल L1 तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल कितना, L2, तब सीमा की परिभाषा से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए दो, अब यहां पर दो धन पूर्णांक लेंगे दोनों के लिए अलग अलग, M1 M2 दोनों ही बिलोंग करेगा किसको, n को, का अस्तित्व इस प्रकार है कि
मापांक एन माइनस एल इज लेस देन। अब बच्चों मैं यहां पर एप्सिलॉन बाई 2 लिख रहा हूं, कोई फर्क पड़ना नहीं है, याद रखिएगा। मैं क्या लिख रहा हूं? एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 4, एप्सिलॉन बाई 5 कुछ भी लिख लो। यह भी धनात्मक संख्या लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इसके बाद सेकेंड हमारे पास ए एन माइनस एल 2 हुआ, यह भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हुआ। फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन कितना हुआ? m2। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। बच्चों हम इन दोनों को एक ही जगहों में, हम इन दोनों को क्या करना चाहते हैं? एक ही प्लेस पर यूज करना चाहते हैं। आपको पता है एक ही प्लेस पर यूज करने के लिए दोनों का वैल्यू जो है सेम होना चाहिए। हमारे पास एक एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन m1 है और दूसरा एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन m2 है। इन दोनों को एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन m होना चाहिए, तभी हम एक जगह यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए देखो बच्चों, है ना, ये एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 माना है, एप्सिलॉन बाई 3 मान सकते हो, एप्सिलॉन बाई 4 मान सकते हो। लास्ट में एप्सिलॉन भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। मैंने कहा यदि आप देखो कांस्टेंट अचर फैमिली, एक बता रहा हूं, अचर फैमिली आपने इंटीग्रेशन किया होगा, याद करो। अचर फैमिली में 1 2 3 4 सी ए बी सी जो भी आता है, हम एक के प्लेस पर दूसरा को भी लिख लेते हैं, दूसरे के प्लेस पर तीसरा को भी लिख लेते हैं, एक ही अचर को राइट करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे ही यहां पर भी हम इसके लिए एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बाई 2 है या एप्सिलॉन बाई 3 है, जो भी ला सकते हैं, कर सकते हैं। हमें लास्ट में लेस देन एप्सिलॉन प्रदर्शित करना होता है, हमें लास्ट में लेस देन एप्सिलॉन प्रदर्शित करना होता है। उस हिसाब से ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, उसको चयन करते हुए चलते हैं प्यारे बच्चों, उसको चयन करते हुए चलते हैं। बात समझते जाइए। मैंने कहा यदि लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 राइट कर सकते हैं। ये किसके लिए? एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन m1 के लिए, और ये किसके लिए? एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन m2 के लिए। हमें इन दोनों को एक प्लेस पर एक जगह में यूज करना है, और एक जगह में यूज करना है तो दोनों वैल्यू को सेम होना चाहिए। आइए इसके लिए हम सेम बनाएं। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लो, मान लो इसके लिए मान लेते हैं स्मॉल m इज इक्वल मैक्सिमम। ये देखो बच्चों m1 m2, ये हमने माना, तब समीकरण 1 व 2 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? आप लिख सकते हो ए एन माइनस एल 1 इज लेस देन कितना? एप्सिलॉन बाई 2, और ए एन माइनस एल 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एम। ये समीकरण नंबर कितना? 3। हम यहां पर परिकल्पना मान करके चल रहे हैं कि L1 नॉट इज इक्वल L2, ठीक है। इसको लेकर के हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों, L1 नॉट इज इक्वल L2 कैसे करेंगे देखिए। चूंकि हमारे पास स्टार्टिंग से ही हम बोल रहे हैं कि L1 नॉट इज इक्वल L2, इसको मानेंगे। तब यदि ऐसा है तो हम इसके लिए एक L1 माइनस L2, ध्यान देना बच्चों, एक चीज ध्यान देना, जब L1 और L2 दोनों बराबर नहीं हैं तो कोई ना कोई धनात्मक संख्या आएगा, ऋणात्मक भी आएगा तो भी धनात्मक बनेगा, क्योंकि हमने मॉड ले रहे हैं, मॉड मापांक। मापांक के अंदर कोई भी जाए कुछ ना कुछ तो आएगा। यदि दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल है तब 0 आता, इक्वल नहीं है बोल रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई धन पूर्णांक आएगा, और हम इस धन पूर्णांक को डेल लेके चल रहे हैं। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए इस धन पूर्णांक को डेल लेके चल रहे हैं, और एप्सिलॉन एक स्वेच्छ गृहित आर्बिटरी पॉजिटिव है ना, इंटीजर है, स्वेच्छ गृहित धन पूर्णांक है। फिर स्वेच्छ गृहित समझते हो ना, स्वेच्छा से लिया गया धन पूर्णांक, समझ में आया? आर्बिट्री कांस्टेंट। मान लो एप्सिलॉन स्वेच्छ गृहित धन पूर्णांक
इस प्रकार है कि एप्सिलॉन इज लेस देन डेल, दिस इज इक्वेशन 4। हमने ऐसा माना कि ये जो एप्सिलॉन है यहां जो डेल है उससे छोटा होगा। जब कब होगा छोटा? जब L1 नॉट इज इक्वल L2 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए, यदि इन सब में विरोध प्राप्त होगा, इन सब में कंट्राडिक्शन प्राप्त होगा, तो हम कह देंगे ऐसा ना हो करके वैसा होगा। अब देखिए, आप विरोध कर रहे हो, एक अकेले हो, आप कितना विरोध करोगे, है ना? 5 लोग आपके विरोधी हो गए, तो लास्ट में थक हार के क्या बोलोगे आप? चलिए भाई तू ही अच्छा है। ठीक उसी प्रकार ये भी है, ये विरोध में माना कि L1 नॉट इज इक्वल L2, लेकिन यहां पर इसको विरोध ही मिला, तो उसी के फैमिली में वो भी शामिल हो गया। चल भाई तू ही ठीक है, हम आते हैं L1 इज इक्वल L2 रखते हैं, यही कह रहा है। देखिए, चूंकि L1 नॉट इज इक्वल L2, तब क्या हो गया? मॉड L1 माइनस कितना L2 इज इक्वल कितना डेल। मान लो एप्सिलॉन एक स्वेच्छ गृहीत धन पूर्णांक इस प्रकार है, यदि ऐसा है तो एप्सिलॉन इज लेस देन डेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहां तक हो गया समीकरण 3। समीकरण 4 अब बात करते हैं। हमें यहां पर ध्यान देना, ये देखो, डेल इज इक्वल क्या मिला है प्यारे बच्चों? L1 माइनस L2, यही माने हो ना? आपने L1 और L2 को घटाया तभी तो डेल पाया। मापांक है इसलिए धन ही मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब इसको थोड़ा पाउडर वाउडर लगाते हैं प्यारे बच्चों, इसके चेहरे को बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? हमारे पास AN है, यहां पर AN पाउडर लगाइएगा, इसका चेहरा बदल जाएगा। आइए कैसे बदलते हैं देखिएगा। मैंने क्या किया, यहां पर है ना AN घटाया और AN जोड़ा, ये देखिए चेहरा बदल दिया इसका। ये दोनों कटाइएगा, पाउडर मिटाइएगा, चेहरा वापस पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं? त्रिभुज असमिका, ट्रेंगल इनइक्वलिटी के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? त्रिभुज असमिका ट्रेंगल इनइक्वलिटी। ये देखिए, मॉड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन मॉड x प्लस कितना मॉड y, जानते हो? हम इसी को यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको लेस देन इक्वल देन क्या मिलेगा? मॉड। ये देखिएगा बच्चों, डेल इज इक्वल मॉड L1 माइनस AN, ये लेस देन इक्वल देन हो जाएगा। अलग अलग कर रहा हूं ना इसको, AN माइनस L1 तो L2 हो जाएगा। ये देखिएगा समझ में आया कि नहीं आया? बस इसी ढंग से काम करते चलना है। ठीक है, चलो अब इसको क्या करोगे, ध्यान दो बच्चों। डेल इज लेस देन इक्वल देन, भाई मॉड है तो मॉड में नेगेटिव भी निकालोगे पॉजिटिव भी होगा, तो हम कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लिख देते हैं प्यारी बच्चों AN माइनस L1, इसको हमारे पास AN माइनस L2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण कौन सा? 3 से 3 होना चाहिए, जहां तक मैं देख लेता हूं प्यारे बच्चों। हमारे पास जो था समीकरण क्या था? ये देखिए 3 था, ये दोनों का वैल्यू रखेंगे एक जगह में। AN माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, AN माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को रखिएगा, इसीलिए तो बाई 2 मान के चले हैं। डेल इज लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस कितना? एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को क्या कीजिएगा? जोड़िएगा, तो आप पाइएगा डेल इज लेस देन कितना हो गया? 2 एप्सिलॉन बाई 2, और 2 कटाइएगा तो आप पाइएगा लेस देन एप्सिलॉन। समीकरण नंबर कितना? 5। समीकरण 5। अब देखिए, जो इसका विरोध कर रहा है, देखो 4 का विरोध कर रहा है। 4 में आपने माना है एप्सिलॉन इज लेस देन डेल, और आपने पाया एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन डेल। देखो
समीकरण 4 का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एप्सिलॉन इज लेस देन डेल है, ये देखो यहां पर डेल इज लेस देन एप्सिलॉन है, जो समीकरण 4 का क्या है? विरोध है, कंट्राडिक्शन है। जो समीकरण 4 का विरोध है, इस प्रकार विरोध जब हुआ ज्यादा, इस प्रकार L1 नॉट इज इक्वल L2 ना होकर L1 इज इक्वल L2 होगा। बच्चों आया समझ में? ये देखिए हमें दिया था सीमा की अद्वितीयता, यदि अद्वितीयता यूनिकनेस ऑफ लिमिट, यदि किसी अनुक्रम एन के लिए लिमिट इंफिनिटी एन विद्यमान हो तो सीमा अद्वितीय होती है। या फिर दूसरा थ्योरम इसी को है ना पाउडर लगा के पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, यदि वास्तविक संख्याओं का कोई अनुक्रम अभिसारी है तो इसकी सीमा अद्वितीय होती है। चाहे अभिसारी लो चाहे सीमा लो, आपके ऊपर है। मान लो अनुक्रम एन के लिए लिमिट टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल L1 और लिमिट टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल L2, ये सीमा भी है, अभिसारी अनुक्रम भी है, विद्यमान है। तब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि हमें बताना है कि यह यूनिक है, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, अर्थात बराबर लेकर आना है। बात समझ में आया? आइए हम इसके लिए बात करते हैं, हम दोनों को लेकर के चलते हैं, परिभाषा से राइट करते हैं कि दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए दो धन पूर्णांक M1 और M2, क्योंकि दो हमारे पास है, M1 और M2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन का अस्तित्व इस प्रकार होता है, मापांक एन माइन, मैंने कहा था जो डेफिनेशन है उसको एक बार रट लो, एक ही डेफिनेशन है जो पूरा चैप्टर में काम आना है, वही अभिसारी, वही सीमा, वही सब कुछ। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो हमने वही चीज लिया, दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए दो धन पूर्णांक M1 M2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन का अस्तित्व इस प्रकार है, मापांक एन माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। आप एप्सिलॉन भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में हमें एप्सिलॉन रखेंगे तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, और 2 को फिर हटाएंगे तो फिर पूछोगे कि वह 2 कहां गायब हो गया। तो मैंने अचर वाला किस्सा बताया ना, बस वही काम कर सकते हो। आप एप्सिलॉन भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ले लेना, वो भी राइट है। एप्सिलॉन बाय 2 लोगे तो लास्ट में जाके क्या हो रहा है? एप्सिलॉन हो रहा है। आपने देखा ना लास्ट में एप्सिलॉन हुआ, तो बस इसीलिए यहां पर लिया जाता है। ये धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चों। तो आपने an माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन M1, an माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन M2। M1 और M2 दोनों डिफरेंट हो गया भाई, दो फैमिली हो गए, दो फैमिली हो गया है। अब इसको एक जगह यूज करेंगे तो दोनों में क्या होगा? लड़ाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? एक फैमिली में कैसे यूज हो सकता है? तो हमें पहले इन दोनों परिवारों को मिलाना होगा, इन दोनों परिवारों को मिला करके हम उसको प्लेस्ड करेंगे। तो परिवारों को मिलाने के लिए हमने क्या माना? मान लो M इज इक्वल क्या किया? मैक्सिमम M1 और M2, M1 और M2 के मैक्सिमम मान को हमने M मान लिया और वहां पर प्लेस्ड कर दिया, दोनों फैमिली आपस में मिल गया। मापांक n माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, मापांक n माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन M। मिला दिए दोनों फैमिली को। हमने माना है कि L1 नॉट इज इक्वल L2 है। यदि L1 नॉट इज इक्वल L2 है तो L1 माइनस L2 यदि करते हो और मॉड लेते हो तो कोई ना कोई धनात्मक संख्या आएगा। हम उस धनात्मक संख्या को डेल मान लिए, और देखिए एप्सिलॉन एक स्वेच्छागृहीत धनात्मक संख्या है जो कि डेल से क्या है? छोटा है। कब? जब यह L1 नॉट इज इक्वल L2 है। हमने फिर से इसको क्या किया? डेल इज इक्वल मॉड L1 माइनस L2 लिया और इसमें थोड़ा पाउडर क्रीम लगाया। कैसा वाला? an वाला। L माइनस A1 an प्लस an माइनस L1 सॉरी L2। तो इन दोनों पाउडर को मिटाइएगा, वापस चेहरा पाइएगा। यहां से मिटाना नहीं है भैया, मिटाने के लिए नहीं लगाए हैं, इसको यूज करना है, ठीक है? तो L1 माइनस an प्लस an माइनस L2, तो सुटेबल पाउडर लगाइए, अदरवाइज रिएक्शन कर देगा आपको। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज समीका है, ट्रेंगल इनइक्वालिटी है। मॉड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन मॉड x प्लस मॉड वाई, इनको रखिएगा। ये मॉड x, ये मॉड y लेस देन इक्वल देन, इन दोनों को रखिएगा। इसके जगह लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसके जगह लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। कहां से?
यहां से समीकरण 3 से वैल्यू एक जगह मैंने परिवार को मिलाया है ताकि रख सकें, ये अब रख दिया हमने, दोनों को रखे तो लेस देन एप्सिलॉन पाया, जबकि एप्सिलॉन इज लेस देन डेल था समीकरण 4 में, ये डेल इज लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ? विरोध, जैसे ही विरोध हुआ तो वो बेचारा सीधा हो गया। चलिए भाई, L1 नॉट इज इक्वल L2 ना होकर हम L1 इज इक्वल L2 है, और L1 इज इक्वल L2 है तो सीमा अद्वितीय है प्यारे बच्चों, यूनिक है, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिश मैंने किया है, आपको पता है ना थ्योरम क्या होता है, थ्योरम का समझाना है ना किसी के बस की बात नहीं होता प्यारे बच्चों, लेकिन हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं, पूरा समझा भी रहे हैं। हो सकता है कोई त्रुटि हो सकता है हमसे कुछ भूल हो गया हो, तो जरूर उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।